हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्सवाइजी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में परसेंटेज पॉपुलेशन गेन एंड लॉस, प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि एंड ह्रास। इसके इस टॉपिक के अति महत्वपूर्ण प्रतियोगी प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। पार्ट नंबर वीडियो 2 क्या है? 2 है। इसकी फर्स्ट पार्ट हमने पहले पढ़ ली है, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। वो वीडियो आप जाके मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 6 लीटर घोल है, नमक का घोल है, जिसमें 30% क्या है? नमक है। यदि इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो अब शेष घोल में नमक की प्रतिशतता क्या होगी? देखिए 6 लीटर नमक के घोल में नमक कितना है वो देख लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि चेंज नमक नहीं हो रहा ना, तो नमक को हम देख लेते हैं। तो नमक कितना है? 6 लीटर में से 30%, ठीक है। तो इसका 30% निकाल लेते, तो ये कितना आ गया? 1 0 से 1 0 कट गया, और ये यहाँ पर कितना हो गया? 18/10, ठीक है। तो ये कितना आ गया? ये इतना लीटर क्या आ गया? नमक आ गया ये, ठीक है। क्या आ गया? नमक। ओके। अब ये कह रहा है कि इस घोल में से 1 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है। तो अब देखो घोल कितना बच गया? घोल कितना बच गया भाई? 1 लीटर, हमने 6 लीटर था, उसमें से 1 लीटर पानी उड़ा दिया, तो कितना बच गया? 5 लीटर। 5 लीटर में 5 लीटर के अंदर इसकी प्रतिशतता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया, जिसको लेके चलना है वो नीचे आ जाएगा, और ये 18 ऊपर, 18/10 मतलब 10 नीचे हो जाएगा, और ये हम निकाल देते हैं इसकी प्रतिशतता, ठीक है। तो प्रतिशत लगाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 0 से 1 0 कट गया, और 5 2 जा 10, और ये कितना आ गया? 36%, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 36%। ओके, राइट आंसर 36%। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 400 ग्राम वाले नमक के घोल में 30% नमक है, ठीक है। तो घोल कितना हो गया? घोल अपना हो गया 400 ग्राम, ठीक है। नमक कितना आ गया? नमक अगर निकालें तो नमक हो गया 400 का 30% निकाल देते हैं हम, जो कि हो गया 2 0 से 2 0 कट गए, और ये हो गया 120 ग्राम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है ना, नमक के अंदर कितना जोड़ें, तो हम x नमक को जोड़ लेते हैं। तो 120 प्लस में क्या कर लेते हैं? x, ये नमक, और जो नया घोल आएगा वो भी क्या आएगा? वो कितना होगा? जो नया घोल बन के आएगा वो कितना होगा? 400 प्लस में x हो जाएगा, ठीक है। ये इसका 44% होना चाहिए, तो ये इसका 44% होना चाहिए, ठीक है। तो प्लस x, या फिर हम कह सकते हैं इसको, इसका 44% कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए। तो 100 बराबर है, और ये 120 प्लस x। अब ये 100 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो गया? 400 प्लस x इंटू 44 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12,000 प्लस में 100x। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे। तो 5 4 जा 2 0, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 1 17 प्लस 44x इज इक्वल टू 12,000 प्लस 100x। अब ये 44x हम उधर लेके जाएंगे, जो कि 100 में से घट जाएंगे, तो कितने बचेंगे? 56x। एंड इसको 12 को लेके आएंगे इधर से, इधर तो इसमें से घटेगा 17,600 में से घटेगा, तो कितना बच जाएगा? 5600, और x बराबर हो जाएगा 5600/56। तो ये कट जाएगा कितने पे? 100 पे। तो अपना कितना ग्राम आ गया? 100 ग्राम, ठीक है। इसका सही आंसर हो गया 100 ग्राम नमक हम और ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, हमें देखना है। राम का वेतन मोहन से 25% अधिक है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना कम है? तो देखिए हम मान लेते हैं मोहन का वेतन मान लेते हैं कितना? 100। तो राम का कितना हो जाएगा? राम का हो जाएगा 125, ठीक है। 25% अधिक है ना, तो कितना हो गया? 125। अब ये कह रहा है तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से तो कितना कम है? कितना कम मतलब डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस हो गया 25, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 25। और मैंने क्या बताया था फर्स्ट वीडियो में कि से जहाँ पर आए तो से वाले को हम जिसके पीछे से आ रहा है उसको हम हर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो राम के वेतन से, ठीक है, तो यहाँ पर हम रख लेंगे राम का वेतन 125 गुना में 100 करेंगे, ठीक है। परसेंट निकालना है हमें, तो गुना 100 करेंगे, ठीक है। तो 25 5 और 25, तो ये कितना आ गया? 20% कम है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने से
कोई गृहिणी कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसका खर्च कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो देखिए, पहले चीनी वो खरीद के लेके आती थी 100 रुपये की, ठीक है। अब वही 100 रुपये की कितने रुपए की आने लगी, 60 रुपये की। तो उसको बचत कितने की होने लगी, 40 की। तो 40% ही वो बढ़ा देगी। किसके अंदर बढ़ाएगी अब तो चीनी इतने की आ रही वर्तमान में, ठीक है। तो कितने पे, 40 जो है रुपए और खर्च करने करेगी। खर्चा तो उसका इतना था ना पहले, तो और खर्च करने के लिए कितने पे बढ़ाएगी, इसके ऊपर 60 के ऊपर। तो अपॉन 100, तो यहाँ से हम 0 से 0 काट रहे हैं, 2 3, तो ये आ गया 200/3, जो कि हो गया 66 सही 1/3, ठीक है। तो 66 1/3%, ठीक है। ये आ गया अपना आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मान लो वो 100 रुपये खर्च करती थी, ठीक है। गृहिणी थी, वो 100 रुपये खर्च करती थी। 100 रुपये में अब वो 100 रुपये खर्च करती थी, लेकिन अब 120 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं उसको, ठीक है, ठीक है ना। तो कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि कितना कम करे कि उसका जो खर्च है ना वो एक 8% ही बढ़े। तो मतलब 100 से कितना परसेंट बढ़े, 8%, मतलब 108 तक ही पहुंचे, ठीक है। तो कितनी कमी कर दे, तो भाई इसमें कमी देख लेते हैं। तो इसमें से ये घटा देंगे, ठीक है ना। तो घटाएंगे तो यहाँ पर कितना मिला हमें, 120 में से 108 घटाया तो 12, ठीक है। और किसके ऊपर घटा रही है, इसके ऊपर 120 के ऊपर। 120 हो जाएगा नीचे, और यहाँ पर हम निकाल देंगे परसेंटेज। तो 10 से 10 कट गया, 12 से 12 कट गया, बच गया यहाँ पर हमारा 10%, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना राइट आंसर 10%, ओके, ठीक है। ईजी सा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर 20% की कमी कर दी जाती है। टिकट की दर जो है वो 20% क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। तो दर्शकों की संख्या 30% वृद्धि हो जाती है। तो अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम करेंगे। टिकट दर यहाँ पर लिख लेते हैं हम, टिकट दर। तो टिकट दर कितनी है, हमने मान लिया शुरू में कितनी थी, 100 थी, ठीक है। उसके 20% कम कर दिया, मतलब अभी कितने की कर दी, 80 की कर दी। पहले 100 की थी, अब 80 की हो गई है, ठीक है। तो टिकट दर हो गई 100 से 80 रुपये की हो गई, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो पहले मान लेते हैं दर्शक आ रहे थे x, ठीक है। तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आय आ जाएगी हमारी, ठीक है। भाई आय कितनी आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पर अगर 80 रुपये की टिकट होगी तो 30% की, ठीक है। तो यहाँ पर x का 30% हमारा क्या हो जाएगा, 130, ठीक है। और अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी दर्शक आने लग जाएंगे, 30% बढ़ गए ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देते तो आय आ जाएगी, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई 130 अपॉन 100 और गुणा में 80, ये क्या आ गई, अब की आय आ गई, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व कर लीजिए। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 13 8 104 और x। तो देखिए अब आय में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इनका रिलेशन देखिए, ये 100x था तो अभी 104x हो गया। तो प्रतिशत कितना बढ़ गया, 4%, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कितना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि किसी वर्त की त्रिज्या 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो बताओ अब उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, त्रिज्या हम मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, ठीक है। 100 क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो वृद्धि होने के बाद कितनी हुई, 120, ठीक है। उसके बाद ये क्या आ गई, त्रिज्या आ गई, ओके। फिर उसके बाद हम निकाल देते हैं इसका पाई r स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो ये क्षेत्रफल आ गया, इसका क्षेत्रफल पाई 120 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, पाई 10,000, और ये कितना आ गया 112 144 और 2 जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, इसमें से जब हम इसको घटाते हैं तो कितना आती है, 4400 आता है, ठीक है। 4400 अपॉन किससे, भाई हमें प्रतिशत निकालना है, प्रभाव निकालना है इससे, ठीक है। इनको घटाने के बाद इससे हमें प्रभाव निकालना है। तो ये हम कर देंगे 10,000 गुणा में प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, तो कितना आ गया, 44% क्या होगा, इंक्रीज हुआ है, ठीक है, बढ़ेगा। 44% क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। भाई ये क्या होगा, बढ़ेगा, वृद्धि, ओके। तो ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन 17, इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18।
देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है, ठीक है। तो गीता का वेतन मान लेते हैं हम 100, ठीक है, और सीता का वेतन कितना होगा 40 हो जाएगा। देखिए 40% अधिक है तो 140 हो जाता, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है, तो कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना आ गया 60, और क्या कह रहा है सीता के वेतन से, ठीक है ना। तो सीता का वेतन कितना है 40 बटे 40 करेंगे, गुणा में 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना अधिक। तो यहाँ से हम 1 0 से 1 0 काट दिया, और 2 2 पांजे और 2 30 30 पांजे 150, ठीक है। तो 150% अधिक है, कितना है 150% अधिक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये क्या आ गया हमारे पास, ये अगर पूछा जाए कि कितना अधिक है तो ये अधिक आ गया, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना है, ठीक है। तो गीता का वेतन कितना है 100 है, ठीक है, और सीता का वेतन कितना है 40 है, और उसका परसेंटेज निकाल देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 0 से 1 0 कट गया, ये कितना हो गया 2 पे कट गया, 2 पांजे और 2 50, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 250%, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा 250%, ओके, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछ लेता अधिक कितना प्रतिशत अधिक है तो 150% अधिक है, लेकिन अगर पूछ रहा है कि कितना है तो कितना है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 250% अधिक है, नहीं 250% है, ओके। तो ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो इसको बड़े ध्यान से करना पड़ेगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 19 है चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से 240 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो बताओ चीनी का पहले का मूल्य क्या था। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि मूल्य जो वास्तविक मूल्य है वो निकालने का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा, इसमें क्या हुई है कमी हुई है तो कमी लिखेंगे, कमी अपॉन 100, और कमी हुई है तो माइनस लगाएंगे, कमी इंटू कितने रुपए हैं उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और नीचे किलोग्राम जो चीनी अधिक मिल रही है वो लिखेंगे, ठीक है, ये जी, ठीक है, इसको रुपए में लिख लेंगे, ओके। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा हो गया 20, नीचे हो गया 80 गुणा में 240 बटे में 12, तो ये कितने पे कट गया 20 पे कट गया, और ये कितने पे कट गया, ये कट गया 4 पे, ठीक है, और ये 5 पे। तो वास्तविक मूल्य कितना आ गया ₹5, ठीक है। अगर यहाँ पर वृद्धि दी हुई होती, ठीक है, क्या दी हुई होती वृद्धि, तो यहाँ पर हम प्लस कर देते और यहाँ पर दोनों जगह हम क्या लिख देते वृद्धि लिख देते, ठीक है। तो बस इतना सा अंतर है। हम इसका जो एक्चुअल जो बेसिक नियम है ये तो है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अब हम बेसिक नियम इसका सीखेंगे कि बेसिक नियम इसका क्या है। शॉर्ट ट्रिक को आप याद रखिएगा, बेसिक नियम समझ लीजिए, ठीक है। तो बेसिक नियम है, यहाँ पर कह रहा है चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई, तो यहाँ पर हम चीनी का भाव मान लेते हैं x, ठीक है, और निकालना क्या है x ही निकालना है, पहले वाला भाव, ठीक है। और 20% की कमी होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80x बटे में 100, या फिर हम कह सकते हैं 8x बटे में 10, ठीक है। ये क्या आ गया नया मूल्य आ गया, ठीक है, कि भाई इतने रुपए किलो चीनी थी, इतने रुपए किलो चीनी थी, अब कितने रुपए किलो आ गई, इतने रुपए किलो आ गई है, ठीक है, पर केजी, ओके। तो यहाँ पर हम अब निकाल लेते हैं, ये तो आ गया अपना पर केजी, ठीक है। अब क्या निकाल देते हैं हम 240 रुपये में कितनी चीनी आ रही है, तो 240 रुपये में 240 बटे में x कर देंगे, ठीक है ना, इतनी केजी चीनी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही नए मूल्य के हिसाब से निकाल देंगे, तो 240 भाग में नया मूल्य 8x और ऊपर 10 ऊपर पलट के चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये जो निकल के आ गया अपना ये केजी नए मूल्य के हिसाब से इतने केजी चीनी आ गई। अब देखो ये ज़्यादा है ये कम है, इसमें से अगर ये घटा दे तो किसके बराबर आनी चाहिए 12 के, क्योंकि 12 किलो चीनी अधिक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 240, या फिर हम लिख लेते हैं 2400 अपॉन 8x माइनस 240 अपॉन x इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए 12 के, ठीक है। ये देखिए ये बेसिक नियम पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें से आप क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे 8x, ओके, और ये हो गया 2400 माइनस इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1920, ठीक है। 8 की 24 से करेंगे तो 1920, ठीक है, और इज इक्वल टू 12, है ना। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना बच गया, ऊपर बच गया हमारा 300, और यहाँ पर हमारा बच गया 80, और 23 में से 19 गया तो 480, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे है 8x बराबर है 12, तो अब कितने पे काट देंगे, इसको काट देते हैं हम 6 पे, और ये कितने पे कट गया 5 पे। अब x किसके बराबर आ गया
5 के बराबर, मतलब x का मान 5 रुपये आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब वो कई इससे आगे भी पूछ सकता है कि भाई घटा हुआ मान बताइए, घटा हुआ मूल्य बताइए। तो घटा हुआ मूल्य क्या आ जाएगा, इसके अंदर x की वैल्यू रख देंगे, तो वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 40/10, मतलब घटा हुआ कितना आ गया, 4 रुपये, ठीक है। और कितना घटा, कितना घटा, ठीक है, तो वो कितना, 5 में से 4 घटा देंगे तो ₹1 घटा, ठीक है ना। तो ये हम इस तरह से भी तीनों चीज़ पूछ सकता है, ठीक है। तो हम इस तरह से निकाल देंगे। तो ₹5, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ₹5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है, सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम मोहन के वेतन को मान लेते हैं, ठीक है। तो मोहन का वेतन मान लेते हैं हम 100, ठीक है। और अब देखते हैं सोहन का, तो सोहन का वेतन कितना हो जाएगा, 25% अधिक है, मतलब 125, ठीक है। और अब वो कह रहा है हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% अधिक है। तो यहाँ पर 12.5 रुपये इसके ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12.5 और जोड़ देते हैं इसके अंदर, तो ये हो जाएंगे 137.5, ठीक है। ये हो जाएंगे अपने हरि का वेतन। तो यदि मोहन का वेतन कितना है, 2400 रुपये है, तो हरि का वेतन बताइए। तो मोहन का वेतन 2400 रुपये है, तो मतलब 100 रुपये मानना है, ठीक है। अगर 100 रुपये मान रहे हैं तो 2400 है, तो 1 रुपये मानेंगे तो कितना होगा, 2400/100। और हरि का वेतन कितना पूछ रहा है, तो हरि का बताना है, तो 137.5 गुणा में क्या कर देंगे, 137.5। ओके, तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर, इसको यहाँ से 2400 से ये कट गया और यहाँ पर बच गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अपना राइट आंसर आ जाएगा 3300 रुपये, ठीक है। हरि का कितना आ गया, 3300 रुपये। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ₹3300। ओके, तो ये इस तरह से क्वेश्चन होंगे। तो ये आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो थैंक यू, बाय, लव यू ऑल, पढ़ते रहिए।